दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का सीरीज़, जिसका सेकंड क्लास है। जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है वो चैनल सेक्शन में जाके फर्स्ट क्लास को देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को जानेंगे जिन्हें हर स्टूडेंट को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि बहुपद की घात क्या होती है, एक रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, शून्यक क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। आइए एक एक करके हम जानते हैं। जैसे बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? चर के बहुपद px की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कोई बहुपद दिया है, अगर उसके किसी भी पद में x के पावर सबसे ज़्यादा संख्या जिस पद में रहेगा वही बहुपद की घात कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे 4x + 2 चर, इसमें x के पावर कितनी है? 1, इसलिए ये कौन सी घात बहुपद है? एक घात बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है 2y² - 3y + 4 चर में y की घात कितनी होगी? यहाँ पे y के पावर मैक्सिमम कितनी घात है? 2, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है 5x³ - 4x + x√2 में x की घात कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि x के पावर सबसे ज़्यादा कितनी है? 3 है। आगे अब हम इसी के आधार पे जानेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। एक घात बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 2x, केवल 2x दिया हुआ है, तो इस पर x की पावर कितनी है? 1 है, अतः यह रैखिक बहुपद है। अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x + 5, इसमें x की पावर कितनी है? 1, ये भी रैखिक बहुपद है। अब हम जानेंगे दो घात बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाती है। जैसे x² + 4x + 2 है, इसमें x की पावर कितनी है? x की पावर कितना है? 2, x का पावर मैक्सिमम कितना है? 2, इसलिए ये क्या हो जाएगी? द्विघात बहुपद हो जाएगी। आगे द्विघात बहुपद को ax² + bx + c के रूप में लिखा जाता है, जहाँ की a, b, c वास्तविक संख्याएं होती हैं और कभी भी a का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो x² का मान ही 0 हो जाएगा टोटल, इसलिए ये द्विघात बहुपद नहीं होगी। ठीक। आगे त्रिघात बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x³ - 2 × x + x - 1, इसमें 3x के पावर कितना दिया है? 3, यानी x की घात कितनी है यहाँ पे? 3, इसमें x की पावर कितनी है? 2, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। सबसे ज़्यादा किस पे है? 3x³ पे, मतलब घात कितनी हो गई? 3। अतः बहुपद की घात कितनी होगी? 3, और ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक। आगे चलते हैं। शून्यक क्या होता है? कोई भी बहुपद दिया हुआ है, अगर उसमें x का कोई ऐसा मान रख दिया जाए कि जिससे पूरी बहुपद का मान क्या हो जाए? 0, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब हम शून्यकों का योग निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। अगर मान लो कोई समीकरण दिया हुआ है, जैसे ax² + bx + c, अगर हमसे कोई बोले कि शून्यकों का योग कितना होगा, तो शून्यकों का योग x का गुणांक कितना है? b, x का गुणांक कितना है? b, x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। इसका मतलब मूलों का योगफल मूल कह रहे हैं, सॉरी, शून्यकों का योग कितना हो जाएगा? अल्फ़ा + बीटा बराबर -x का गुणांक बट्टे x का स्क्वायर का गुणांक। ठीक। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो अल्फ़ा × ये बीटा रहेगा, सॉरी, अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? c/x² का गुणांक। ठीक। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक घात बहुपद कहलाता है, अभी हमने बताया कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। विकल्प नंबर सी सही होगा। अब द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। आगे बढ़ते हैं।
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यक हैं। हमने अभी बताया कि x का ऐसा मान जो समीकरण पे रख दें तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाए 0। ठीक, तो हम इसको पहले से 0 मान के चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी बराबर 0। अब हम 6 का गुणा एक्स स्क्वायर में कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब माइनस 5x को ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 6x स्क्वायर आए और जोड़ने पे 5x आ जाए। तो इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। इसमें कितना कॉमन होगा x माइनस 3 इसमें हो गया, माइनस 2 इसमें कॉमन होगा, x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 2 ये हो जाएगा और x माइनस 3 ये हो जाएगा। ठीक, अब x बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर कितना आ जाएगा 3। किस में मिल रहा है सी में, अतः विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यांक कितना होगा 2, 3। अगला दिया हुआ है यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो px का एक शून्यक है। ठीक, तो अगर शून्यक निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को किसके बराबर रख देंगे 0। अब यहाँ से इसका गुणनखंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस माइनस 3x को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पे माइनस 4x आ जाए और जोड़ने पे माइनस 3x आ जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x प्लस x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0। x प्लस 1 हो गया, ये x माइनस 4 हो गया बराबर 0। अब x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 4 है, इधर आ जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यांक होगा। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का गुणनखंड क्या है x प्लस 1 और x माइनस 4। इसका मतलब एक इसको क्या रख दिया हम, ये जो है x प्लस 1 और x माइनस 4 वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का क्या है गुणनखंड है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए, इसको 0 के बराबर रख के शून्य निकाल लिए। तो इसी प्रकार यहाँ पे बोला है कि अगर कोई बहुपद दिया हुआ जिसका गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर क्या रख लेंगे 0, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 2। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। शून्यक 4 है, इसका मतलब विकल्प में अगर 4 रख दें तो उसका मान क्या आ जाए 0 आ जाए। अगर हम x प्लस 4 में 4 प्लस 4 करते हैं तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 0 नहीं आ रहा है। 4x स्क्वायर में 4 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, ये भी 0 नहीं आ रहा है। 4 इंटू 4 कर लेंगे तब भी 0 नहीं आ रहा है। इसमें 4 माइनस 4 करेंगे तो ये 0 आ रहा है। ठीक, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यांक होगा। शायद ये क्वेश्चन अभी पीछे किया हमने, तो अभी हमने बताया था यहाँ पे कि x प्लस 2 बराबर क्या कर लेंगे 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 2। ठीक, विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। ठीक, ये भी शायद अभी पीछे किया है क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन हो जा रहे हैं। चलो इसका भी विकल्प नंबर डी सही है। ठीक, आगे चलते हैं। यदि a कामा b बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हों तब 1/a प्लस 1/b का मान होगा। हमने बताया था अभी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, इसके शून्यक कौन है a कामा b। ठीक, तो हम यहाँ पे निकालेंगे a प्लस बी। फार्मूला बताया था मैंने, माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है 2, तो माइनस 2 हो जाएगा अपान 1 बराबर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, आगे शून्यकों का गुणनफल क्या बताया था, अचर पद c अपान
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो यहाँ पे अचर पद कितना दिया हुआ 1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1 यानी 1 आ गया। ठीक, अब हमको मान किसका चाहिए 1/a प्लस 1/b। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, a इंटू बी हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा b प्लस a। अब b प्लस a का मान दिया -2, इसका मान 1 बराबर -2। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a कामा b हों तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। px बराबर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब इसके हमको मूलों का योगफल निकालना है, मूलों नहीं सॉरी शून्यकों का योगफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल हमने क्या बताया था अभी, a प्लस बी जो हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो यहाँ से कितना दिया हुआ है -2 और यहाँ पे माइनस पहले से आएगा अपान 1 बराबर 2। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा बी। ठीक, आगे चलते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक a कामा b हों तो a इंटू बी का मान क्या होगा। दिया हुआ है द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अचर पद c अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, यहाँ से c कितना दिया हुआ है -4, एक्स स्क्वायर का मान गुणांक जो है वो 2 है तो 2 हो गया यहाँ पे, तो -2 आंसर। विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। इसका मतलब एक्स का ऐसा मान जो इस समीकरण में रख दें तो टोटल वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए। तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 0 के बराबर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 और एक्स बराबर क्या आ जाएगा ±√3 आंसर। ठीक, कौन सा विकल्प होगा सी, विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद क्या होता है an x के पावर n प्लस a2 x के पावर n माइनस 1 डैश 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 a के फॉर्म में होता है, उसे हम बहुपद कहते हैं। तो विकल्प नंबर ए देखते हैं, ये जो है इस फॉर्म में नहीं है इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा, विकल्प नंबर ए। ठीक, बोला है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद मतलब जो है चर के पावर यानी बहुपद की घात कितनी हो 1 हो। इसमें तो पहले से दिख रहा है कि 2 है, ए वाले में 2 है, ये तो होगा नहीं। बी में एक्स के पावर कितना 1, अतः बी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि ए और बी बहुपद, ये एक्स स्क्वायर लिखा है सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। ठीक, तो मूल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बताइए। अब हमने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ठीक, तो अल्फ़ा और बीटा का मान कितना निकल के आया 1 आया। ठीक, कितना आया 1, अतः विकल्प ए सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। बोला द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद होगा। अभी मैंने बताया फार्मूला इसके पीछे ही कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर है माइनस मूलों का योगफल कितना दिया हुआ 2x हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 15 दिया 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 कहाँ मिल रहा है डी में, विकल्प नंबर डी सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातें जानेंगे। कोई भी द्विघात समीकरण उसके मूलों की प्रकृति के बारे में कौन जानकारी देता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो यह निश्चित करता है कि उसके मूल कैसे हैं। ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो उसके दो वास्तविक मूल होंगे और असमान होंगे, मतलब मान अलग अलग होगा। ठीक। आगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ रहा है तो उनके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। इसी प्रकार यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ रहा है तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। यहाँ से बी का मान कितना दिया हुआ है, 1। ठीक। 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का मान 1, सी का मान -1। ठीक। यहाँ से हो जाएगा 1 + 4 बराबर 5, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। अतः जो है मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक। विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब ये होता है कि जिसके घात कितनी हो, 2 हो। तो विकल्प नंबर सी में देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, x + 5, इसकी मैक्सिमम पावर घात कितनी है, 1। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः विकल्प नंबर सी सही है। ठीक। आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 4 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर का मतलब डी, और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 4 बराबर 0। यहाँ से हम निकालेंगे b बराबर -5, a बराबर 1, c बराबर 4। ठीक। तो d बराबर हो जाएगा -5 का स्क्वायर -4 × 1 × 4 हो जाएगा। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये -16 नहीं -9 बराबर हो जाएगा कितना, सही है, ये -16 हो जाएगा और घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9। विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक। आगे देखते हैं। 4 - x² 2 का शून्यक कौन है। 4 - x² 2 का शून्यांक क्या होगा। इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे तो 4 बराबर x² 2 आ जाएगा, और x² बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब x बराबर कितना आ जाएगा, √8, और ये किसके बराबर होता है, 2 √2। ठीक। विकल्प नंबर ए सही हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।